सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक 90 लंदन बाई अडियाला। आदाब तस्लीमात। आज आपकी याद ने बहुत सताया, इसलिए कागज़ कलम लेकर बैठ गया कि आपसे खुलकर दिल की बातें करूं। अडियाला भाई, आप हों या मैं लंदन भाई, हम दोनों के बहुत से दुख मुश्तरक हैं। आज आप मकबूल हैं तो कभी मैं भी कराची और हैदराबाद में आपसे ज्यादा मकबूल था। आपको तो लोगों ने सिर्फ वोट दिए, मेरे लिए लोग जान ले भी लेते थे और दे भी दिया करते थे। कराची के लोग मेरी रूहानी बुलंदियों से वाकिफ थे, इसलिए मुझे पीर साहब भी कहा जाता था। यही मर्तबा और मकाम आपका भी है। आपकी तो अहलिया खुद पीरनी है। हम दोनों का आगाज भी एक जैसा है और खुदा न करे अंजाम भी एक जैसा हो। मुझे भी शुरू में मुक्तदरा ने गोद में उठाए रखा, क्योंकि शहरी सिंध में पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ करना था। आप भी मुक्तदरा की टकसाल के सिक्के। मुक्तदरा ने पीपल्स पार्टी और नून को गंदा करने के लिए आपसे इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया ताकि वो बदनामी के गड्ढे में दफन हो जाएं। हम दोनों को किसी की नजर लग गई है। ये भी हो सकता है कि हम पर जादू कर दिया गया हो। उम्मी भाई, हम में बहुत गलत फहमियाँ पैदा की गईं। आपने मेरे खिलाफ लंदन आकर मुकदमात किए। मुझे इल्म है कि आपको सारा मवाद ताकतवरों ने दिया था। उस वक्त आप इन ताकतवरों का माउथ पीस बने हुए थे। अब आप और मैं दोनों ही मुक्तदरा के नापसंदीदा बन चुके हैं। मेरे उंगली के इशारे पर कराची बंद हो जाया करता था। अब मैं लोगों को चीख चीख कर रो कर इल्तमास करता हूँ, मगर वो मेरी बात पर अमल नहीं करते। पहले ये हजारों की तादाद में घंटों मेरी तकरीरें सुना करते थे, अब 100 से ज्यादा मेरे सामईन नहीं होते। मुझे इल्म है कि लोग आपकी अदाओं पर जान निछावर करते थे। आपने पिशावरी चप्पल क्या पहनी, अच्छे खासे आरामदाह जूते छोड़कर इंसाफियों ने कप्तान चप्पल अपना ली। अभी मैंने नोट किया कि आपके लिए खून देने का दावा करने वाले अक्सर इंसाफी घरों तक से नहीं निकले। मुझे इल्म है कि कराची में मेरे वोट अब भी अक्सरियत में हैं, लेकिन वो मेरे लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं। ऐसी खामोश अक्सरियत जाए भाड़ में, जो हामी तो होती है लेकिन कुर्बानी नहीं देती। आपका भी यही हाल है। आपके वोटर बहुत हैं। ये वो खामोश अक्सरियत है जो कभी आपके लिए घरों से बाहर नहीं निकलेगी। आपकी वोट पावर तो है, स्ट्रीट पावर नहीं है। बाई गो हमारी कभी बनी नहीं, लेकिन कुदरत का हसीन इत्तफाक है कि हमारी एक और कदर मुश्तरक है। आपके 2 बेटे और एक बेटी भी लंदन में रहते हैं, वहां से तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी इकलौती बेटी भी लंदन में है और मुझे बाकायदा मिलने आती है। मैंने सुना है कि अब आपका अपने बच्चों से राब्ता नहीं है। अगर आप कहें तो मैं अपने किसी खास बंदे के जरिए इन बच्चों से आपका मुस्तकिल राब्ता करा सकता हूँ। इस हवाले से जब भी मेरी खिदमत की ज़रूरत हो, आप इशारा करेंगे तो ये काम हो जाएगा। अडियाला भाई, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। मैं जो कभी शहरी सिंध का बेताज बादशाह था, आज लंदन में अपनी सियासी तन्हाई के दिन गुजार रहा हूँ। और आप जो कभी पूरे आलम इस्लाम के अजीम लीडर कहलवाना चाहते थे, आज अडियाला जेल की कोठरी में बंद हैं। इस उरूज और जवाल पर लोग तंज भी करते हैं और कहते हैं कि आपका दायमी और सबसे बड़ा गुनाह अपने ही खालिक से लड़ाई है। आप दोनों को फौज ने पैदा किया, आपकी परवरिश की इक़्तिदार दिलवाया और आप इन्हीं से लड़ पड़े। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी थी। मुझे ये ताना भी दिया जाता है कि मैं मकबूलियत के तकब्बुर में आ गया था। मैं सिर्फ मैं को अहमियत देता रहा और मेरे फैसले मुझे मकबूलियत से कहीं दूर ले गए। मेरा ख्याल है कि आपके साथ भी यही हुआ है। किस्मत भी अजीब चीज़ है। इस ज़िंदगी में इंसान को क्या क्या देखना पड़ता है। ये फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, मकबूल सिद्दीकी सिर्फ मेरा दम भरते थे, अब हर रोज़ मेरे खिलाफ बयान देते हैं। मुझे सियासी लाश बनाकर इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं और इनमें से कोई भी वफादार नहीं निकला, कोई भी दिलदार नहीं है। सब गद्दार ही गद्दार हैं। इमरान भाई, आपका अलमिया भी यही है कि आपकी टीम भी बज़ाहिर आपका दम भरती है, मगर अंदर से इसकी तारें कहीं और मिली हुई हैं। आपको गलत रिपोर्टें दी जाती हैं। आपको सच नहीं बताया जाता, बल्कि सच तो आपसे छुपाया जाता है। कहा जाता है कि मुश्किल वक्त आया तो भुट्टो के साथियों हफीज पीरजादा और मुमताज़ भुट्टो ने नई शादियां रचा ली। मेरा मुश्किल वक्त आया तो मेरे सारे साथी मुझे पागल करार देने लगे। हालांकि पहले मेरी दानिश को बसीरत कहते थे, अब कहने लग पड़े हैं कि इसने तो हमें मरवा दिया। डेयर अडियाला भाई, यही सूरत हाल आपको भी दरपेश है। लीडरशिप अब आपकी दानिश और कुव्वत फैसला पर शक करती है, आपको अपने इक़्तिदार के रस्ते की रुकावट समझती है। फिलहाल इन सब को आपके वोट बैंक की ज़रूरत है, इसलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, मगर जहनी तौर पर आपसे दूर जा चुके हैं।
डियर अडियाला भाई, मेरे और आपके दुख मुश्तरका हैं। हम दोनों को मुक्तदरा की नाराजगी का सामना है। मेरा तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, न घर बार, न साख और न वोटर। अब आपके पीछे है। अगर आपकी मसालियत ना हुई तो फिर तैयार रहें, न घर रहेगा, न शादी रहेगी और न ही साख और वोटर। पाकिस्तानी मुक्तदरा बहुत ही ताकतवर है। इनसे लड़ने का इरादा तर्क कर दें और पहले की तरह इनसे इकमुख हो जाएं, वरना आपकी पार्टी फिर से तोड़ने, आप पर नए इल्ज़ामात लगाने, पख्तूनख्वा में हुकूमत का खात्मा करने और दूसरे इक़दामात की तैयारी की जा रही है। डियर उम्मी भाई, मेरा तो कुछ नहीं रहा, न सियासत, न दौलत, न शोहरत। आपको मशवरा है कि लड़ाई वगैरह छोड़ दें। जिस लश्कर के साथ आप मिलकर लड़ने का सोच रहे हैं, इस लश्कर का एक एक सिपाही आपके दुश्मनों से मिला हुआ है। वक्त आने पर आपको सब कुछ खुद ही मालूम हो जाएगा।